आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जो सोते कम हैं और सोचते ज़्यादा हैं, जिनके मन में हर पल एक बेचैनी बनी रहती है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। एक बात वो याद रखें कि चिंता हमेशा समस्या पैदा करती है, उलझन पैदा करती है। चिंता कभी भी समाधान नहीं करती है। आज तक किसी भी व्यक्ति की समाधान चिंता से हुआ ही नहीं है। एक भी उदाहरण नहीं है कि कोई व्यक्ति चिंता करता रहा और उसकी समस्याओं का समाधान हो गया। हाँ, ये उदाहरण तो अनेकों मिल जाएंगे कि लोगों ने चिंता की, उस चिंता से उन्होंने अनेक मानसिक रोग खरीद लिए, अनेक शारीरिक रोग खरीद लिए और अनेक प्रकार की अपनी घर गृहस्थी को खराब कर लिया। ये उदाहरण आपको मनोवैज्ञानिक भी बताएंगे, डॉक्टर भी बताएंगे और आपको घर घर में ये सारे उदाहरण मिल भी जाएंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि चिंता समस्या पैदा करती है, चिंता समस्याओं का समाधान नहीं करती है। लोग शायद चिंता इसलिए करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए, कि चिंता कर ले समस्या मिट जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। कि चिंता जब भी आप करते हो तो चिंता आपकी समस्याओं को बढ़ावा देती है, आपकी समस्या को बढ़ा दिया करती है। एक व्यक्ति था, बहुत ही चिंता करता था, हर बात पे चिंता करता था। उसी नगर में एक संत रहते थे जो बहुत ही शांत प्रकृति का निर्मल मन वाले थे। एक बार वो व्यक्ति उनके पास गया और जा करके उसने कहा कि महात्मा जी, मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है, बहुत अशांत है, बहुत घबराया हुआ रहता है मेरा मन हर पल। कभी लगता है कोई बीमारी ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, फिर क्या करूँगा, देख रहा हूँ चारों पासे वातावरण में कैंसर फैल रहा है। कभी गाड़ी लेके निकलता हूँ तो लगता है एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी लगता है कि मेरी नौकरी ना छूट जाए, फिर क्या करूँगा। कभी लगता है अचानक कोई बीमारी ना आ जाए, फिर क्या करूँगा। कभी लगता है घर गृहस्थी ना बिगड़ जाए, डाइवोर्स तलाक तक की नौबत ना आ जाए, तो फिर क्या करूँगा। एक दिन में 100 बार मेरा मन डरता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। इससे मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। महात्मा ने उसकी बात को सुना और सुन करके उसको कहा कि मेरे साथ नदी तक चलो। उसने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। और महात्मा ने उसको एक घड़ा दिया, बिल्कुल खाली था, बड़ा जरूर था लेकिन भारी नहीं था, और कहा कि इस घड़े को उठा करके मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलते आओ। उस व्यक्ति ने उस घड़े को उठा लिया और कंधे पर उसको रख लिया। घड़ा बिल्कुल हल्का था, कोई खास बात नहीं थी। 5 मिनट तक उसको घड़ा बिल्कुल हल्का लगा और वो आराम से चलता रहा। 10 मिनट के बाद उसको लगा कि घड़ा थोड़ा भारी है। 15 मिनट के बाद उसके कंधे दुखने लगे। 20 मिनट के बाद उसने महात्मा से कहा कि महात्मा जी, घड़ा बहुत भारी है, अब मुझसे नहीं उठाया जाएगा और इसको उठा के मैं और नहीं चल सकता हूँ। महात्मा मुस्कुराए, उसने कहा कि घड़ा भारी नहीं है, सच्चाई तो ये है कि तुम थक गई हो। अगर घड़ा भारी होता तो पहले भी तुमने घड़ा जब उठाया था तब तुम ही कह रहे थे बिल्कुल हल्का, तुम्हें लग भी रहा था, तुम आराम से चल रहे थे। लेकिन जब तुम उठाए उठाए थक गए और तब तुम्हें घड़ा भारी लगने लगा। महात्मा ने उसको बताया, इसी प्रकार चिंता इस घड़े के समान है, और ये घड़े के समान जब आती है तो हल्की है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तुम इस चिंता को लगातार उठाए रखते हो तो तुम थक जाते हो, तुम्हारा जीवन उससे भारी हो जाता है, बोझल हो जाता है। और अगर चिंता को तुम ना उठाओ और उसी समय रख दो तो तुम्हारा जीवन भी हल्का होगा। और महात्मा ने कहा अब इस घड़े को उतार दो। उसने उतार दिया, सांस ली, हल्कापन फील हुआ, आराम फील हुआ। महात्मा ने कहा इसी प्रकार चिंता घड़े की तरह से उठाओ और उसके घड़े की तरह से उठा के रख दो। चिंता आई और उसको हटा दो, रख दो, साइड पे रख दो। अगर चिंता को लगातार उठा करके रखोगे तो चिंता तुम्हें थका देगी, चिंता तुम्हें मिटा देगी और चिंता तुम्हें बिखरा देगी। चिंता तुम्हें बोझल बना देगी, तुम्हारी जिंदगी बोझल हो जाएगी। इसलिए चिंता को कभी भी लगातार मत उठाएं। जिस प्रकार एक नदी होती है, नदी बहती रहती है तो स्वच्छ रहती है, लेकिन नदी अगर पानी एक ही जगह रुक जाए, खड़ा हो जाए, तो वो कीचड़ बन जाती है। इसी प्रकार ये जीवन है, इसमें चिंता
चिंता आती है तो उसको निकाल दो, उसको छोड़ दो, तुरंत उसको छोड़ दो, वो बहती रहे तो जीवन भी स्वच्छ और हल्का रहेगा। लेकिन अगर चिंता को पकड़े रखोगे पकड़े रखोगे पकड़े रखोगे तो मन तो कीचड़ बनेगा ही बनेगा, तन भी कीचड़ बन जाएगा और आपका वातावरण भी कीचड़ बन जाएगा। इसलिए चिंता आपके जीवन की समस्याओं को बढ़ाती है। चिंता चिता के समान होती है। जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं उनकी जो आयुष्य है वो कम रह जाती है। और आज जो आप कहते हो ना कि लोगों की उम्र बहुत कम रहेगी, पहले लोग स्वस्थ 100 साल तक जीते थे, 100 साल तक आज भी लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल स्वस्थ जी रहे हैं और जिनको किसी भी प्रकार की ना ऐनक लगी है ना लाठी पकड़ के चलने की जरूरत है। ऐसे मैंने खुद देखी है 100 साल के लोग। और उनसे जब मैंने जीवन का रहस्य पूछा कि आपकी इतनी स्वस्थता का, इतनी ऊर्जावंत रहने का रहस्य क्या है, तो उनकी बातों से यही पता चला कि मैंने कभी कोई टेंशन नहीं ली, मैंने तनाव नहीं लिया। एक व्यक्ति ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि मेरे सामने ही मेरे बेटे चले गए, मेरे दामाद चले गए, मेरे पोते चले गए, तो मैंने कहा ठीक है, जिसकी जितनी उम्र लिखी है उतना हो गया और जिसने जब जाना है उसने जाना है, हमने भी तो जाना है। मैंने कभी कोई चिंता नहीं की। मैंने उसको कहा यही राज है तुम्हारी लंबी और स्वस्थ आयु का कि 100 साल की उम्र में भी तुम चल रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम अपना खुद सारा काम कर रहे हो और कहीं भी तुम्हारी 100 साल की उम्र में बुढ़ापा नहीं झलक रहा है। उसका राज यही है चिंता। चिंता तुम्हें बूढ़ा पा देती है, चिंता तुम्हें रोग देती है, चिंता तुम्हारे तन को घुन लगा देती है। चिंता घुन के समान है कि वो घुन जहां लग जाता है उसको खोखला कर देता है। ऐसे चिंता जिस जीवन को लग जाती है वो जीवन बिल्कुल खोखला हो जाता है। उस जीवन में अब ना कोई कामयाबी रहती है और ना कोई सफलता हासिल करने को रहती है, ना ही तरक्की करने का कोई रास्ता बचता है, क्योंकि चिंता तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी शक्ति को, सबको चिंता खोखला कर देती है। चिंता चिता के समान है, इसीलिए ये कहा जाता है। तो इस चिंता से आप मुक्त हुए। चिंता क्यों आती है इसके कारण है कि आप जब वर्तमान में नहीं जीते, भविष्य में आपका मन भागता है, जब अतीत के गड्ढे में गिरता है तो आपको चिंता आती है। अब अतीत में गई, जो बीत गया सो बीत गया, अब बीत गया वो वापस आने वाला नहीं है, तो बार बार आप अतीत में ना जाए। कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने क्या कर दिया था, क्या हो गया था, उसको बिल्कुल जिंदगी से ऐसे काट करके फेंक दे, जैसे कैंसर होने पर उस अंग को काट करके फेंक दिया जाता है। बिल्कुल अतीत को भूल जाए, अतीत को बिल्कुल कोरा पन्ना बना ले। अतीत में क्या था क्या नहीं था उसको दबा दे, उसको मिटा दे, उसको खत्म कर दे, उसमें कभी भी मत लेके जाए अपने मन को। अतीत जो बीत गया सो बात गई। फिर है भविष्य। भविष्य के सपने बुनता है आपका मन, ये बना लूं, वो बना लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ये होगा। ये भविष्य आज तक कभी किसी का नहीं हुआ। भविष्य जब भी बना है किसी का तो वो वर्तमान में होके ही गुजरेगा। भविष्य आपके वर्तमान से होकर के ही जाएगा, इसलिए वर्तमान में ही जियो, भविष्य ने आ ही जाना है। और तो भविष्य को अगर भविष्य के सपने बुनते रहोगे तो किसने देखा है कि वो कल तुम्हारी आनी है या नहीं आनी, वो वैसा होना है या नहीं होना। कितने लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने भविष्य के बड़े बड़े सपने बुने और अपने बच्चों के लिए सामान बना के रखा। कितनों के बच्चे तो दुनिया से चले गए, वो प्रयोग नहीं कर सके। कितने के बच्चे उनको ठकरा के ही चले गए, उनके पास ही रह गया वो सामान। कितनों के बच्चों ने कहा कि रिवाज बदल गया, अब इन सब की जरूरत नहीं है। तो दुनिया बदलती है, समय बदलता है, वस्तुएं बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, सब कुछ बदलता है। तो भविष्य में आज जो तुम प्लानिंग कर रहे हो कल को वो भी बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, वो सब तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। तो फिर किस लिए तो भविष्य के सपने बुनते हो? हर भविष्य वर्तमान में होके जाएगा, तो वर्तमान में आप जिए सिर्फ आज। अगला कदम आपका क्या है? पूरी जिंदगी की चिंता मत कीजिए, सिर्फ अगला कदम आपका क्या है बस यहां तक आप सोचें। भविष्य की चिंता जब जब सताए ना तो उस समय उस सेठ की तरह से सोच लेना, जैसे उस सेठ को महात्मा ने समझाया था। एक सेठ था, उसको 7 पीढ़ियां की चिंता थी और जब महात्मा से पूछा उसने कहा 6 पीढ़ियां समृद्ध रहेगी, 7वीं भूखी मरेगी। चिंता से ग्रस्त हो गया कि मेरी 7वीं पीढ़ी भूखी मरेगी, 7वीं के लिए क्या जोड़ू, क्या बनाऊं, 6 पीढ़ियों के लिए तो पर्याप्त होगा और 7वीं के लिए कुछ नहीं बचा, चिंताग्रस्त हो गया, उनका क्या बनेगा। और तभी एक व्यक्ति ने उसको शिक्षा दी, एक महात्मा ने उसको शिक्षा दी कि अरे तुम्हारी 7वीं पीढ़ी किसने देखी है, आएगी कि नहीं आएगी, और तुम आगे जा करके
पैदा होंगे, कौन सी पीढ़ियां चलाओगे? ये पीढ़ियां तो चलती रहेंगी, चिंता किस बात की करते हो? और फिर वो 7वीं पीढ़ी जो पैदा होगी वो कोई लंगड़ी लुल्ली थोड़ी ही पैदा होगी। उनके हाथ पांव होंगे, उनके पास बुद्धि होगा, दिमाग होगा, जैसे तुमने बनाया ऐसे वो भी अपना बनाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे। उस समय कौन से जमाना होगा, कौन सी सदी होगी, क्या होगा, उसकी चिंता आज क्यों करते हो? और उसके मन में ये बात बैठेगी, बात तो सही है, सबको बुद्धि मिली है, सबको भाग्य मिलता है, सबको हाथ पांव मिलते हैं, फिर चिंता किस बात की? क्यों चिंता करते हैं हम दूसरों की? और इस प्रकार भविष्य की ये चिंताओं से वो रहित हो गया कि बात बिल्कुल सही है। उसने फिर एक गरीब व्यक्ति को देखा कि वो सिर्फ उसके पास आज का ही भोजन है। उसको जब वो कल का भोजन देने लगा तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मुझे कल की जरूरत नहीं है, जिसने मुझे आज दिया है वो मुझे कल को भी देगा, इसलिए कल की चिंता मत करो। जिसने तुम्हें आज दिया है, जिसने तुम्हारा आज संवारा है, वो तुम्हारा कल को भी संवारेगा। तुम्हारा वो पुण्य, तुम्हारा वो भाग्य, वो कल को भी देगा, तुम्हें भी देगा, तुम्हारे बच्चों को भी देगा, तुम्हारे बच्चों के बच्चों को भी देगा, सबको देगा। वो भाग्य, वो पुण्य, वो सबका सहयोग करता है। इसलिए अपने जीवन में सत्कर्म करते रहिए। तो दूसरी बात यह है कि भविष्य की चिंता मत कीजिए। अगर आपने चिंता से मुक्ति पानी है, भविष्य के सपने मत संजोइए, भविष्य की प्लानिंग मत कीजिए। आप सिर्फ वर्तमान की प्लानिंग कीजिए कि आज मुझे क्या करना है। आज आपका कल बनाएगा, आज आपकी मेहनत कल रंग लेके आएगी। जब भी भविष्य बनेगा आपके आज से बनेगा। आज चिंताग्रस्त रहोगे और भविष्य के सपने बुनते रहोगे तो वो बिल्कुल शेख चिल्ली का जीवन होगा जिसमें कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। आज में मेहनत करो, आज में जो है पुरुषार्थ करो, आज को संवारो, तो कल भविष्य आपका संवर जाएगा। भविष्य आपकी प्लानिंग से नहीं संवरेगा, भविष्य आपकी चिंता से नहीं संवरेगा, भविष्य आपके वर्तमान से संवरेगा। वर्तमान तुम्हारा अच्छा होगा, सुंदर होगा, पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, तो तुम्हारा भविष्य सुधरेगा। इस सत्य को अगर तुमने समझ लिया, इस बात को अगर तुमने समझ लिया, तुम सिर्फ वर्तमान में जीने लगे, आज में जीने लगे, सिर्फ अगला कदम क्या है उसको सुंदर बनाने लग गए, तो तुम चिंता से मुक्त हो जाओगे। ये दो कारण तुम्हारी चिंता बढ़ाते हैं। और फिर चिंता से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, इसकी बात को आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि 5 मिनट का ब्रेक दें। जब भी आपके मन में किसी बात की चिंता आती है ना, तो 5 मिनट का ब्रेक लगाएं। उस समय अपने मन को कहें कि रुक जा, ये जो तुम सोच रहे हो ये वास्तविक नहीं है, ये विचार है। और जब चिंताग्रस्त, दूसरी बात, चिंताग्रस्त होते हो तो उस समय तुम लंबे गहरे श्वास लें, 10 श्वास लंबे गहरे, और उसके बाद श्वास का ध्यान करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उनका ध्यान करें। और तीसरी बात, जब तुम सोने लगते हो उस समय, रात को सोते समय ये वचन अवश्य बोले कि मैं सारी चिंताओं का त्याग करता हूं। प्रतिज्ञा करें सोते समय, और धीरे धीरे आपका मन इसको मानने लगेगा कि मैं सारी चिंताओं का त्याग करता हूं, मैं अब चिंता नहीं करूंगा। और इस प्रकार तुम चिंता से रहित जीवन जी सकते हो, और तुम्हारे चिंता से रहित जो जीवन होगा वो बहुत सुखद होगा, वो बहुत सुंदर होगा, वो बहुत प्रगतिशील होगा, और वो बहुत स्वस्थपूर्ण दीर्घ आयु वाला होगा। तो चिंता रहित जीवन ही आपके जीवन में शक्ति लाता है, सौंदर्य लाता है, आपके जीवन में स्वस्थता लाता है। और चिंताग्रस्त जो जीवन है वो आपके जीवन में रोग लाता है, प्रॉब्लम लाता है, आपकी शक्ति को घटाता है, आपकी ऊर्जा को घटाता है, आपकी बुद्धि का हनन करता है, और आपके भविष्य में आने वाली जो ऊर्जा है उनका हनन करता है। तो इस प्रकार आप लोग चिंता को छोड़ें, सिर्फ चिंतन करें